हरे कृष्णा एवरीवन, हैप्पी कार्तिक टू ऑल ऑफ यू। और जैसे जैसे कार्तिक एंड होता जा रहा है वैसे वैसे प्लीज़ आप अपनी साधना, अपनी चैंटिंग और एवरीथिंग इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि ये सेल ऑफ़र जो कार्तिक में है वो धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। एंड बहुत कम डेज़ रह गए हैं, लेस देन 15 डेज़ कार्तिक को ख़त्म होने में रह गए हैं। सो टुडे जो हम करेंगे वो हम करेंगे गोपी गीत नंबर 10 एंड कोशिश करेंगे कि हम उसमें 11 भी कंप्लीट कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हमने लास्ट श्लोक में ये डिस्कस किया था कि हाउ द गोपीज आर सेइंग कि कृष्ण जो है आपने हमें किस प्रकार से, मतलब हमारी जो है फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। आपकी कथा सुनने से हमारी जो है फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। हम पीसफुल अपना काम कर रहे थे। तो पहले तो वो उनके कॉन्स्पिरेसी जिन्होंने उनके साथ करी, वो पंडित लोग जो आचार्य जो कृष्ण के साथ कॉन्स्पायर करते हैं, उनके लिए जाते हैं, जगह जगह जाके कथा करते हैं। सो दिस इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड जो गोपियाँ बता रही हैं, वाम भाव की गोपियाँ बता रही हैं कि आपने हमारी फैमिली लाइफ ऐसे डिस्टर्ब कर दी। पर अब कृष्ण जो है इतने कायर तो है नहीं, वो डायरेक्टली भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। वो इस श्लोक में वाम भाव की गोपियाँ बताएंगे। So the shlok goes like that. Parasitam priya prema vikshanam viharanam chate dhyanam rahasi samvedo स्पर्शा कुहकनो मनहा शोभियंती है। सो इस श्लोक का मीनिंग है, तात्पर्य, आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरा चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, मतलब जो हम बात कर रहे हैं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदय को स्पर्श करती है। किंतु उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मन को अत्यंत क्षुब्ध भी करती है। क्षुब्ध का मतलब होता है घायल करती है, हमें एजिटेट करती है। अब इसमें जो चंद्रावली ग्रुप है, जो दक्षिण भाव की गोपियाँ हैं, वो कह रही हैं कि ठीक है, आपकी ये सारी चीज़ें, आपकी मधुर मुस्कान हो गई, आपकी जो हंसी हो गई, और जो आपकी नज़रें, आपकी ग्लांसेस हैं, जो आप हमें चुपके से आँखों के बिल्कुल एंड ऑफ द आईज से आप हमें ग्लांस करते हो, और जो हमारे एक्सचेंजेस थे और हमारी जो कन्वर्सेशंस है वो बहुत ही मंगलकारी हैं। बहुत अच्छा लगता है वो जब हमारी मेमोरीज में रहती हैं, हमें उसको याद करना, उसको बार बार स्मरण करते रहना, हमें उसका बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे में वो एजिटेशन आता है कि वाह, आप हमारे साथ थे तो कितना अच्छा था, और आज आप जो हमारी आंखों के सामने से लुप्त हो गए हो, आप हमारी आंखों के सामने से चले गए हो, हट गए हो। सो इसलिए वो हमें एजिटेट करता है। वी जस्ट वांट टू गो बैक इन द टाइम जब आप हमारे साथ थे और हमारी ये कन्वर्सेशन वगैरह ये सारी चलती थी। सो अब ये देखिए कि, और जो आचार्य हैं, जो हमने लास्ट टाइम का तब कथामृतम का श्लोक डिस्कस किया था, भूरी जनाधार, जो भूरी द जन थे, जो आपकी कथाएं और आपके बारे में जो चीज़ें हैं वो चैरिटी में देते रहते हैं। वो क्या है बेसिकली, वो कथाएं क्या है, वो एक्चुअली आपकी और हमारी कन्वर्सेशन है।
वो कथाएं क्या है, वो एक्चुअली जो आपकी स्माइल है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। आपकी जो बिल्कुल ग्लांसेस हैं, साइडलॉन्ग ग्लांसेस हैं बिल्कुल एंड ऑफ द आइज़ पे, जो आप छुपके से हमें यूं यूं करके देखते हो, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। और जो हमारी कथाएं, जो हमारे बातचीत है, उसके बारे में वो इतनी सारी पोएम्स लिखते हैं। इवन हाँ, बहुत अच्छे, बहुत सेंटली एक पोएट हुए थे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाराज, उन्होंने भी ऐसे लिखा था। उन्होंने ऐसा लिखा था, एक पोएम लिखी थी, एक वृंदावन रम्य स्थान। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहरा। तो ये वाला जो उन्होंने पोएम लिखा था, उसमें वृंदावन को डिस्क्राइब किया गया। ऐसे पोएम का जो शुरू होता है कि वृंदावन बहुत रम्य स्थान है और वहाँ के जो मंदिर हैं उन पे रत्न जड़े हुए हैं। तो आप वृंदावन को जब आप देखने जाते हैं, वृंदावन आपको अपनी इन आँखों से नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ के मंदिर बहुत अति शोभित हैं, उनमें रत्न हैं। और फिर जो कालिंदी का तीर है, अवृता कालिंदी तीर राज हमसा केली करे ताहे शोभत कनक कमला। और जो कालिंदी का, जो जमुना जी का तीर है, जो बैंक ऑफ यमुना जी है, वहाँ पे आप क्या देखोगे, राजहंस है, आवृत हुआ हुआ। वृंदावन ने अपने ऊपर जैसे ओढ़नी ओढ़ी हुई है, आवृत किया हुआ है। वहाँ जमुना जी ऐसे बह रही है और साथ में क्या है, वहाँ 100 सैकड़ों जो है गोल्डन लोटसेस है। गोल्डन लोटसेस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी राधा रानी और डिफरेंट गोपियों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो वैसे लोटसेस हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो है राजहंसा केली करते हैं। राजहंसा जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कन्हैया को रिप्रेजेंट करते हैं, कि वो जो कन्हैया है उन लोटसेस के बीच में जाके इधर उधर केली केली मतलब खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ऐसा है वृंदावन। जो उसके बाद ये भी कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ये कहते हैं कि तार मध्य हेमा पीठे बाशियाछि दुई जन श्याम संग सुंदरी राधिका। कि वहाँ जो इतने सारे कमल हैं, उनके जो बीच का पार्ट है और उसकी जो अष्टपंखियाँ है, उससे पहले 2 लाइन्स और थी, मैंने मेन लाइन्स गाई हैं। वहाँ जो अष्टपंख जो है, मेन लोटस का वर्ल है, बीच का पार्ट है, एंड द 8 पेटल्स जो हैं उसकी प्रोमिनेंटली बाहर निकली हुई है। अब लोटस में तो मल्टीपल पेटल्स होती है, पर 8 पेटल्स जो हैं उसकी बहुत बाहर निकली हुई हैं। उन 8 पेटल्स पे जो है गोपियाँ जो है विराजित है। और जो बीच का वर्ल है, वहाँ पे एक सोने का सिंहासन है जिस पे 2 जने बैठे हैं, बाशी आछे दुई जने श्याम संग सुंदरी राधिका। और जो वो 8 पेटल्स हैं उस पे प्राइम 8 सखियाँ, राधा रानी की सखियाँ हैं, वो वहाँ पे बैठी हुई हैं। ठीक है, अब वो वहाँ बैठ के क्या कर रही हैं, तो नरोत्तम दास सुन रहे हैं कि वो ऐसी हास और विनोद के अंदर कन्वर्सेशन चल रहा है। कभी राधा रानी कृष्ण को छेड़ रही हैं और कभी कृष्ण जो है राधा रानी को छेड़ रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार किया था कि कैसे कृष्ण राधा रानी को चंद्रमा कहते हैं और राधा रानी को मान आ जाता है, और कैसे वो कहती है तुम मेरे को चंद्रमा से कंपेयर कर रहे हो, अरे तुम मुझे चंद्रमा से, उस पर तो कितने स्पॉट्स होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम वैसा स्पॉट वाला चंद्रमा नहीं हो। अच्छा तुम मुझे चंद्रमा से कंपेयर कर रहे हो कि बस दिन में मेरी ब्यूटी कम हो जाती है और रात को ही मेरी ब्यूटी दिखती है, और मेरी ब्यूटी 16 दिन बढ़ती है फिर 16 दिन घटती है, ऐसे तुम मेरे को बता रहे हो। कृष्ण कहते हैं नहीं। फिर वो कहती है अच्छा तुम चंद्रमा जो था समुद्र मंथन से आया था तुम, और उसके साथ पॉइजन भी आया था, वो विष भी आया था जिसे शिव जी ने पिया था, तो तुम कहना चाह रहे हो मैं चंद्रमा हूँ और मेरा भाई जो है वो विष है। तो इस प्रकार से हास परिहास की जो बातें चलती रहती हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि प्लीज़ ऐसी ही स्फूर्ति जो है मेरे हृदय में होती रहे और मैं इन कन्वर्सेशन में, इन बातों में हमेशा रहूं, देखा जाओ। तो यही जो नरोत्तम दास ठाकुर भी कैसे हैं, वो भूरीदा जना है जो इधर उधर ट्रैवल करके कृष्ण की लीलाएं का बखान कर रहे हैं। कृष्ण की ऐसी परस्पर जो ग्लांसेस हैं, हंसी है,
उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी के बारे में कर रहे हैं। किसके साथ? गोपियों के साथ कर रहे हैं। तो गोपियाँ कह रही है ऐसे तो जब हमें सुनने को मिलता है, वी गो बैक टू दैट टाइम कि जब आप हमारे साथ थे, पर आप अभी छलिया हो, आप हमारे यहाँ से छुप गए हो, तो अब बताओ हम उसको कैसे याद करें। और वहीं वाम भाव की गोपियाँ भी यही कह रही हैं कि कृष्ण तुम एक्चुअल में क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें करके हमारे माइंड को और एजिटेट कर रहे हो, हमें ग्रेट सॉरो में डाल रहे हो। ऑल्दो ये लीलाएं जो आपकी हैं हमारे साथ, उसको सब इंजॉय करते हैं, एवरीवन उन लीलाओं को जो है इंजॉय करता है, लेकिन आप हमें वो लीलाएं सुना के डीपेस्ट सॉरो में डाल रहे हो। तुम ऐसे छलिया हो ताकि हमारे अंदर वो ईगरनेस टू हैव यू और बढ़ जाए, हम अपनी फैमिली लाइफ में एडजस्ट ही ना कर पाए। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे ऐसे अपने ग्लांसेस से और ऐसे लोगों को भेज देते हो जो ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं, तो हमारे अंदर जो वो ईगरनेस है आपको पाने की, जो आतुरता है, वो और इंटेंस और वो और इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये तुम्हारा गेम प्लान है। तुम जो था ना, हम जो कह रहे थे तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो तुमने जो जीवन था हमारा, जो जल के समान था, जो हमारा एक्चुअल फ्लेमिंग ग्लोरियस फैमिली लाइफ थी, वो सब खराब कर दी तुम्हारी कथा में। और तुम्हारी कथा में क्या डिस्कस होता है? तुम्हारी कथा में यही सारी चीज़ें डिस्कस होती है। तो तुम सुपर हीरो नहीं हो, तुम तो एक चीटर हो, तुम तो एक ब्लफ मास्टर हो, जो ऐसा गेम प्लान कर रहे हो ताकि तुम हमारे को और सौरों में डालो, ताकि तुम हमें और लूट सको और सता सको, और तुम्हें उसमें जो है मज़ा आ रहा है। तो वाम भाव की गोपियाँ ये बता रही है कि ये सारी कथाएं सुनने के लिए सब कितना एंजॉय करते हैं। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, जब हम कृष्ण की लीलाएं देखते हैं कि वो माखन चुरा रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, कितना एंजॉय होता है। इवन स्मॉल किड जो लेके एल्डरली पर्सन तक उसे एंजॉय करता है। पर जो गोपी भाव में आता है, मतलब ये हमें दिखाता है कि हमारा हार्ट कितना पिघला है। जस्ट हम उसको सिर्फ एंड ओनली एंटरटेनमेंट के लिए ना लेके हम देखें कि जब ये सुन के हमारे हृदय में परिवर्तन आ रहा है, हमारा हृदय पिघल रहा है, क्या हमारे हृदय में वैसा ईगरनेस आ रहा है कि हमें भी कृष्ण के दर्शन चाहिए, या हम डेविएट हो जाते हैं मूवीज़ में, या हम डेविएट हो जाते हैं एंटरटेनमेंट में, पार्टीज़ करने में, या हम डेविएट हो जाते हैं सारी चीज़ों में। यहाँ गोपियाँ रो रही हैं, क्या हमारा वो स्तर पहुँच रहा है कि हम गोपियों के साथ, उनके साथ हम वी कैन बी विद देम, हम भी उनकी ये हास परिहास की बातें या उनके सौरों को बांट सकें। अनटिल एंड अनलेस वी फील दैट सौरो, जिसको वो दर्द महसूस होगा तभी वो तो दूसरे के साथ सिंपथाइज एम्पथाइज करेगा। तो ये सारे दिखा रहे हैं कि दिस इज़ अ स्टैंडर्ड, दिस इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, कि आप अपने आप को जज कीजिए, आपकी भक्ति किस वे में है, आपके अंदर से भाव किस वे में है। यदि आपका नहीं है उस स्तर का कि आप गोपियों की तरह नहीं रो रहे, कृष्ण प्लीज़ आप हमें दर्शन दीजिए, सी दिस इज़ हाउ दिस इज़ एजिटेटिंग मी। अगर आप सिर्फ कृष्ण कथाएं ओनली फॉर एंटरटेनमेंट ना लेके इतना एजिटेशन आपके माइंड में आ रहा है, देन यू कैन सी कि हाँ आप गोपियों के पाथ पे चल रहे हैं। बट अनटिल एंड अनलेस देन प्रीमेच्योरली हम कृष्ण को अब्यूज़ नहीं कर सकते, हम कृष्ण के साथ बिजनेस करते हैं, हम कृष्ण को ये नहीं कह सकता आओ आप हमारे सामने हो, मैं रोज़ कार्तिक में दिया दिखा रही हूँ, मैं रोज़ दामोदर अष्टकम पढ़ रही हूँ, मैं रोज़ तुलसी आरती कर रही हूँ, आप आते नहीं, मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है, सॉल्व नहीं कर रहे। अरे कृष्ण का आना सारा प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ करने वाली बात है। सो अभी थोड़ी देर पहले आई वॉज रीडिंग शिला प्रभुपाद का एक कोट था जो उन्होंने किसी को एक लेटर में लिखा था। उसमें लिखा था कि भगवान जो कृष्ण है, ही इज़ नॉट ब्लाइंडेड कि आप क्यों उनसे प्रॉब्लम्स में जा रहे हो, आपको क्या दिक्कत है, ही इज़ नॉट ब्लाइंडेड एट दैट स्टफ, ठीक है, बट वो आपकी ईगरनेस को बढ़ाते हैं। एंड वंस योर माइंड गेट्स ट्यून टू द हिम, वो आपके हार्टफुल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं, लेकिन वो एकदम से नहीं करते। अब जैसे गोपियाँ हैं, गोपियों के सामने वो एकदम से नहीं आ रहे, वो उनकी ईगरनेस और उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। क्यों? ताकि जब वो मिले तो दे शुड हैव फन, मतलब जब वो मिले, वो मिलने का जो हैप्पीनेस है, वो आनंद है, वो इतना इंटेंस हो
क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो यू डोंट हैव, उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जब आप उसके लिए तड़पते हो, जब आप उसके लिए बहुत प्रयास करते हो, आप तड़प रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप मतलब यू इट्स लाइक यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट, और जब आपको वो चीज़ मिलती है देन यू फील ग्रेटफुल और आप उस चीज़ को संभाल के रखते हो। सो हेयर कृष्ण ऑल्सो डज दैट, जो अगर वो हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं करते तो दे वॉन्ट टू मेक अस मोर एंड मोर सरेंडर टू हिम। हमारा जो डेडिकेशन, डिवोशन और सरेंडर है भगवान के प्रति, वो और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है दिस बॉडी जो है ये क्षणिक है, जो हमारी सोच है हम वो बॉडी के हिसाब से ही मांगेंगे। लेकिन कृष्ण चाहते हैं नहीं, बड़ी गेम, बड़ी रेस खेलो तुम, ठीक है, बड़ी रेस के घोड़े बनो, छोटी रेस मत करो। इसलिए भगवान हमारी ईगरनेस बढ़ा देते हैं, हमारा सरेंडर बढ़ा देते हैं, हमारी इच्छाएं नहीं पूर्ण करके। और जब उनको पता है कि दिस पर्सन हैज़ डन इज अटमोस्ट, इसने मेरे पे कंप्लीटली आँख बंद करके सरेंडर किया हुआ है, देन वो हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं।